क्लास के अंदर हम बात कर रहे थे ऊतक के बारे में। तो ऊतक जो क्या होता है, जो अपने प्राणी होता है, प्राणी क्या है, जो कोशिका है, कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, ऊतक का। तो हमने ऊतक देखा था, तो दो टाइप के ऊतक पढ़े थे, एक था जंतु ऊतक और दूसरा पादप ऊतक। जंतु ऊतक के अंदर हमने 4 प्रकार के ऊतक देखे थे, जो हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह जो पादप ऊतक है, पादप ऊतक के अंदर भी हमने जो डिफरेंट टाइप के ऊतक देखे थे, जिनमें सबसे पहला था विभजोतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है अपना क्या है, स्थायी ऊतक। दो टाइप के ऊतक थे पादप ऊतक, एक तो कौन थे, विभजोतक और दूसरे स्थायी ऊतक। अब हम विभजोतक हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद जो पढ़ेंगे आज कौन से पढ़ेंगे, स्थायी ऊतक। तो स्थायी ऊतक भी आगे चल के कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। यानी स्थायी ऊतक जो हैं 3 टाइप के होते हैं। अब जो स्थायी ऊतक है ये कैसे बनते हैं, यानी जब विभजोतक हैं, विभजोतक जो ऊतक हैं वो क्या करते हैं, विभाजन की क्षमता खो देते हैं, लगभग उनमें विभाजन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो किसका निर्माण होता है, स्थायी ऊतक का, परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। यानी इसकी डेफिनेशन क्या होगी, हम कह सकते हैं कि वे ऊतक जो अपने विभाजन की क्षमता को क्या कर देते हैं, खो देते हैं। ये प्राय मृत प्राय होते हैं, यानी कैसे होते हैं, मतलब मृत के समान होते हैं। ठीक है, यानी क्रियाशील नहीं होते। जब भी विभाजन, ऊतकों के अंदर विभाजन रुक जाता है, तो किसका निर्माण होता है, स्थायी ऊतक का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके अंदर क्या है कि ये एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कैसी कोशिका से, एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो एक कोशिका से मिलकर बनेंगे उनको क्या कहेंगे अपन, सरल ऊतक, और जो एक से अधिक से मिलकर बनेंगे उनको क्या बोल देंगे, जटिल ऊतक। ठीक है, तो ये जो जीवित और मृत कुछ कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जीवित भी हो सकते हैं और कुछ मृत भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं, मृत प्राय होते हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी जो वृद्धि है, इनका जो वृद्धि और विकास है वो क्या होता है, एक स्थायी होते हैं। अब स्थायी होने के कारण इनका वृद्धि कैसी होती है, परमानेंट वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी विभाजन में हम पढ़ा था, 3 टाइप के ऊतक पढ़े थे वहाँ पे, उसमें हमने देखा था कि जो क्या है, कुछ पर्दी के अंदर थे जो पर्दी में विकास करते थे, कुछ लंबाई में, पौधे की जो लंबाई में वृद्धि के लिए थे, कुछ उसकी जो पत्ती जो है, पत्तियों के जो पर्ण था उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार थे। ठीक है, तो आज हम मेनली बात करेंगे स्थायी ऊतक की। किसकी, स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू जो होते हैं कैसे होते हैं, जहां विभाजन की क्षमता रुक जाती है, जब भी ऊतक के अंदर विभाजन की क्षमता रुक जाती है तो किसका निर्माण होता है, स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, इसको आगे चल के 3 भागों में डिवाइड किया है, एक तो सरल ऊतक, दूसरे हैं जटिल ऊतक और तीसरे हैं स्रावी ऊतक। तो बात करते हैं सरल ऊतक की। तो सरल ऊतक क्या होते हैं, ये एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सरल ऊतक जो है किससे मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। अब जो सरल ऊतक है, इनका जो उत्पत्ति है, इनका उत्पत्ति, आकार और इनका जो कार्य है लगभग कैसा होता है, सेम होता है। कैसा होता है, सेम। यानी सरल ऊतकों की जो उत्पत्ति है, कार्य और आकार में कैसे होते हैं, सेम होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो सरल ऊतक है, जो उनकी उत्पत्ति है किसी एक ही कोशिका से होती है, और इनका जो कार्य है, कार्य भी लगभग कैसा होता है, सेम होता है। सरल ऊतक को अपन 3 टाइप में डिवाइड करेंगे आगे चल के। कितने टाइप में, 3 टाइप में। पहला है अपना मृद ऊतक, दूसरा दृढ़ ऊतक और स्थूल कोन। थर्ड कौन सा है, स्थूल कोन। मृद ऊतक को इंग्लिश में बोलेंगे पेरेन्काइमा, और दृढ़ ऊतक को बोलेंगे स्क्लेरेकाइमा, और स्थूल कोन को बोलेंगे कोलेनकाइमा। तो जो सरल ऊतक है, सिंपल टिश्यू, 3 टाइप के, एक तो मृद ऊतक जिसको बोलेंगे पेरेन्काइमा, दूसरा है दृढ़ ऊतक जिसको बोलेंगे स्क्लेरेकाइमा, और तीसरा है स्थूल कोन जिसको बोलेंगे कोलेनकाइमा। ठीक है, 3 टाइप के अपने सरल ऊतक हैं। अब हम देखेंगे कि इन तीनों के अलग अलग कार्य क्या हैं। तो जो मृद ऊतक है, पेरेन्काइमा, एग्जाम के अंदर यही पूछा जाता है कि भाई जो पौधे हैं, पौधों के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस ऊतक के कारण होती है। यानी स्थायी ऊतक है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी, फोटोसिंथेसिस जो होगा, वो किसके कारण होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, मृद ऊतक। यानी जो मृद ऊतक है, पेरेन्काइमा है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हरित लवक। तो हरित लवक की उपस्थिति के कारण इसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस, पीसी। याद रख लीजिए, पेरेन्काइमा से मतलब क्या हो गया, पीसी। यानी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके अंदर होती है, पेरेन्काइमा के अंदर। नेक्स्ट है अपना दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक जो है ये क्या करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। पौधे जो होते हैं, पौधे को यांत्रिक शक्ति यानी मजबूती प्रदान करने का कार्य कौन करता है, अपना स्क्लेरेकाइमा। यानी दृढ़ ऊतक जो है वो क्या करता है, पौधे को यांत्रिक शक्ति, यानी जो उसको खड़े रहने की जो क्षमता है पौधे की, यानी पौधा इतना बड़ा पौधा होता है, वो एक तने के सहारे इस तरह खड़ा होता है। अब तने के सहारे खड़ा रहेगा तो उसको मजबूत होगा तना, तभी तो खड़ा रह सकता है। बाकी वो पौधे के ऊपर कितना वजन होता है, फल भी होते हैं, पत्ती, टहनियाँ वगैरह होती हैं, तो नीचे गिर जाएगा या नष्ट हो जाएगा। तो उसको जो शक्ति है, तने खड़े रहने की शक्ति है, कौन देगा, दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेकाइमा। इसके बाद है स्थूल कोन ऊतक या कोलेनकाइमा। जो कोलेनकाइमा है ये क्या है, लचीलेपन के लिए जिम्मेदार है। अब इसके बारे में हम और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो भी है वो क्या है कि मेन बात है इनका कार्य क्या है। तो सबसे पहली बात है जो मृद ऊतक है, मृद ऊतक का कार्य क्या है अपना, वो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यानी पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इसमें हरित लवक उपस्थित होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कौन भाग लेता है, पेरेन्काइमा। दृढ़ ऊतक है जो पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, यानी पौधे को मजबूती कौन देगा, ये स्क्लेरेकाइमा। तो इसकी जो इंग्लिश वाली टर्म है यही एग्जाम में पूछी जाती है। जो हिंदी वाली टर्म है यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांस कम रहता है, कि डायरेक्ट लिख देता है हिंदी में ऐसे ही, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेकाइमा और कोलेनकाइमा। अब पूछ लेगा भाई इनका कार्य क्या है, या बताइए निम्न में से सरल ऊतक हैं। 3 ऑप्शन दे देगा, चौथा कोई अन्य दे देगा, और पूछ लेगा भाई इसमें से कौन सा सही है। तो इस तरह के इसमें से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपने आता है नेक्स्ट जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जटिल ऊतक जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब तक अब तक जो लास्ट एग्जाम हुई है उन सारी एग्जामों में सिर्फ क्वेश्चन बना है यहीं से ही, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। तो ऊतक से जब भी क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, जाइलम और फ्लोएम, इन दोनों से क्वेश्चन बनाए। मोस्टली जब बहुत ही अंदर डीपली जाएगा तो इनसे क्वेश्चन पूछता है। बाकी जब भी क्वेश्चन बनता है ऊतक के अंदर जो प्रकार जो पादप ऊतक है, पादप ऊतक के अंदर जब भी क्वेश्चन बनता है वो खासे बनेगा जाइलम और फ्लोएम से। और जाइलम और फ्लोएम दोनों क्या है अपने जटिल ऊतक है। क्या है दोनों, जटिल ऊतक है। तो जाइलम जो है, जाइलम को किसने खोजा था, नेगेली ने। ये कौन है, नेगेली वैज्ञानिक, खोज लिख देते हैं यहाँ पे, खोज। तो जाइलम की जो खोज है वो किसने की थी, नेगेली ने। और जाइलम जो सब किससे बना है, वुड से, वुड यानी काष्ठ, लकड़ी से। वुड का क्या मतलब होता है, काष्ठ। यानी जाइलम जो शब्द की उत्पत्ति है कहां से हुई है, वुड से, वुड काष्ठ से उसकी उत्पत्ति हुई है। और किसने खोजा था इसको, नेगेली ने। अब इसका मेन कार्य क्या है, जल व खनिज लवणों का परिवहन, जल और खनिज लवणों का परिवहन। अब जो जाइलम जो है, जो अपने पौधे होता है, पौधों के अंदर नीचे क्या होती है, जड़, क्या होती है इसकी, मूल। जड़ को क्या बोला जाता है, और मूल, रूट, ठीक है। तो जड़ जो है, जड़ से क्या करता है, जो जल है और खनिज लवण है, जल और खनिज लवणों को कहां तक पहुंचाता है, पत्तियों तक और पौधों के अन्य भागों तक, ठीक है। यानी जल और खनिज लवणों का जो परिवहन करने का कार्य करेगा वो कौन करेगा, जाइलम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जाइलम मींस जल, जाइलम मींस जल, जाइलम मींस जल, जाइलम मींस जल। तो जो पौधे की जो जड़ है, जड़ से और पत्तियों तथा अन्य भागों तक जो जल और खनिज लवणों का जो परिवहन कार्य का करने का कार्य करता है वो कौन करता है, जाइलम। जाइलम की खोज किसने की थी, नेगेली ने। लास्ट एग्जाम में, पिछली एग्जाम हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया था कि भाई जाइलम है, इसकी खोज किसने की थी। तो हमें को याद रखना है कि जाइलम की खोज किसके द्वारा की गई थी, नेगेली के द्वारा। और जाइलम शब्द किससे बना है, वुड से, ठीक है। इसके बाद इसका मेन कार्य क्या है, जल और खनिज लवणों का परिवहन करना। नेक्स्ट आता है अपना फ्लोएम। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लोएम। तो इसका जो कार्य है भोजन का संवहन करना। अब भाई क्या कर दिया, पौधा है, पौधे से अपना जो जड़ है, जड़ से क्या है, जैसे ये पौधा है मान के चलो, ये क्या है, पौधा, ये इसकी जड़ है। तो जड़ से जल और खनिज लवण कहां पहुंच गए, यहाँ पे पत्तियों के आसपास पहुंच गए। अब पत्तियों के आसपास जब पहुंच गए तो पौधों के अंदर जो भोजन का जो निर्माण है, भोजन का निर्माण कहां होता है, पत्तियों के अंदर। ये भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा है कि पौधों के अंदर भोजन का निर्माण कहां होता है। तो जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, वो केवल और केवल कहां होता है, प्रकाश, जो पत्तियां होती है पौधे की, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, ठीक है। तो जो भोजन का जो संवहन है, अब पत्तियों, भोजन का निर्माण कहां हो रहा है, पत्तियों के अंदर। अब पत्तियों से भोजन को, भाई ये तो है नहीं भोजन पत्तियों को ही चाहिए केवल, भाई तने को भी भोजन चाहिए, जड़ों को भी भोजन चाहिए, जब तो वो खड़ा रख पाएंगे उस पौधे को। तो अब भोजन बन गया, अब उस भोजन को लाने का कार्य कौन करेगा, भाई अपने घर में है, घर में मम्मी खाना तो बना देती है, ठीक है। अब खाना बना देती है तो कोई अपन खाना खाने बैठ गए तो कोई भी ला के देगा खाना, तभी तो खाएंगे। तो भोजन बन तो गया पत्तियों के अंदर। अब भोजन को पत्तियों से और पौधे के अन्य भाग तक लाने का कार्य कौन करेगा, अपना फ्लोएम। फ्लोएम का नाम इस पर फ्लो, फ्लो का मतलब क्या होता है, किसी चीज का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या जाना, तो फ्लो करना। तो भोजन का फ्लो कौन करता है, फ्लोएम। सीधा सा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भोजन का जो संवहन है कहां से, पत्तियों से, कहां से, पत्तियों से और जड़ों तक, तने तक और पौधों के अन्य भागों तक भोजन का कौन संवहन करेगा, फ्लोएम। तो इसका मेन कार्य, ये ऊतक के अंदर जो याद रखने वाली चीज है ये है कि जो जाइलम है, जाइलम क्या करता है, जल और खनिज लवणों का क्या करता है, संवहन करता है। कहां से करता है, जड़ से और पत्तियों तक। जड़ से पत्तियों तक भोजन कौन ले जाता है, जाइलम। यानी जल और खनिज लवण कौन ले जाएगा, जाइलम। जाइलम फॉर जल, जल फॉर जाइलम, ठीक है। इसके बाद अब भोजन बन गया पत्तियों के अंदर। अब भोजन को पौधे के अन्य भागों तक कौन लाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब फ्लो, फ्लो का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लो करना, ठीक है। तो फ्लोएम का मतलब क्या जाएगा, फ्लो, यानी भोजन का फ्लो कौन करेगा, पौधे के अंदर, फ्लोएम। तो जल का फ्लो कौन करेगा, जाइलम। भोजन का कौन करेगा, फ्लोएम। जल का कौन करेगा, जाइलम। और जो फ्लोएम है उसका कौन करेगा, सॉरी भोजन का कौन करेगा, फ्लोएम। तो ये दो बात अपने को है जो इसके अंदर याद रखनी है। यानी जो अब एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, जो स्थायी ऊतक है, स्थायी ऊतक हम तीन टाइप के स्थायी ऊतक देख रहे थे। कितने टाइप के, तीन टाइप के। एक था सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक और तीसरा श्राव्य ऊतक। सरल ऊतक के अंदर हमने देखा था कि जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, किससे बनकर बने होते हैं, एक ही कोशिका से, ठीक है। वे ऊतक जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं सरल ऊतक कहलाते हैं। तीन टाइप के थे। कितने टाइप के थे, तीन टाइप के। एक तो था मृदूतक, जिसको पेरेन्काइमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरेन्काइमा। इसका मेन कार्य क्या है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है इसमें, क्योंकि इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, हरित लवक। क्या उपस्थित होता है, हरित लवक। दूसरा था दृढ़ोतक, दूसरा था दृढ़ोतक। तो दृढ़ोतक का इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्क्लेरेकाइमा, ठीक है। और इसका कार्य क्या है, यांत्रिक शक्ति, यानी पौधे को जो यांत्रिक शक्ति प्रदान करना हो, किसका काम है, स्क्लेरेकाइमा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्थूल कोण ऊतक। कौन है, स्थूल कोण ऊतक। इसका कार्य क्या है, कोलेनकाइमा। इसका कार्य क्या है, कोलेनकाइमा। और ये क्या करता है, पौधे को लचीला बनाता है, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल पौधा नहीं होगा, जैसे ये पौधा है, मान के चलो ये पौधा है, पौधा है नहीं, मार कर है, लेकिन पौधा है। अब जैसे तूफान आया और तूफान आगे से टकराया तो ये सीधा क्या है, ऐसे गया, धड़ाम से गिर गया। तो जब लचीलापन, अब ये इसमें पौधे के अंदर क्या होता है, लचीलापन, तो ऐसे होता रहता है, ऐसे होता रहता है, ऐसे ऐसे क्या है, हिलता रहता है पौधा, हिलता है ना, फिर भी वो नीचे नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता, क्योंकि उसके अंदर कौन पाया जाता है, स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा। और कोलेनकाइमा को क्या करता है, पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसके अंदर लचीलापन उत्पन्न करता है। तो पौधे के अंदर लचीलापन कौन करेगा, अपना कोलेनकाइमा। तो ये बात अपने को याद रखनी है कि मृदूतक जो है, पेरेन्काइमा का मेन कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण करना। दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा, इसका कार्य यांत्रिक शक्ति
जिसको हिंदी में बोला था दृढ़ोतक, और तीसरा है स्थूलकोण, मृदुतक, दृढ़ोतक और स्थूलकोण, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा। पीएस और इसको लिख लो सी, पीएससी, पीएससी, ठीक है, पीएससी, पी से पेरेन्काइमा, एस से स्क्लेरेन्काइमा और सी से कोलेन्काइमा। तो इसका फोटोसिंथेसिस, इसका यांत्रिक शक्ति और इसका लचीलापन, बस इतनी सी चीज़ें याद रखनी है अपने को। इसके अलावा डीपली पढ़ने को बहुत कुछ होता है, 100 गाइड है उनमें पढ़ सकते हैं हम, लेकिन हमें जो एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हुए सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है भाई, इनके कार्य क्या है और ये कितने टाइप वाइप तो कभी पूछता ही नहीं है, बस पूछता है तो ये पूछता है मेनली क्वेश्चन बनने का चांस होता है यहाँ से, और आज तक जब भी क्वेश्चन बनाए बस इनसे ही बनाए ऊतक से कि जाइलोम क्या है और फिलोम क्या है। तो जाइलोम की खोज किसने की थी? नेगेली के द्वारा की थी। और किससे बनाई? काष्ठ से, वुड से, ठीक है। मेन कार्य क्या है? जल और खनिज लवणों का परिवहन करना, कहाँ से? जड़ से और पत्तियों तक। इसके बाद है फिलोम, तो फिलोम क्या करता है? भोजन बन गया पत्तियों के अंदर, अब भाई ले चलो इसको पौधों के विभिन्न विभिन्न भागों तक बांट के आ जाओ, ठीक है। ये इसका कार्य होता है। तो दो टाइप के ये जटिल ऊतक हो गए अपने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे अपन श्रावी ऊतक, और इनके बारे में और भी डिटेल। अपना ऊतक इसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये अभी जोड़ा है, नया टॉपिक है ऊतक, तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ पूछने वाली चीज़ें हैं नहीं, सिर्फ अपने को जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है, ओके। और हाँ, एक चीज़ और है इसके अंदर, हाँ ये भी मैंने स्पेशली इसलिए लिखा है क्योंकि एक जो एग्जाम हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, उसके अंदर पूछा गया था कि जो ऑर्डर दे दिया अपने को, क्या है, 3, जैसे जाइलम, फिलोएम और मज्जा, जाइलम, फिलोएम और मज्जा। अब अपने को दे दिया कि भाई इनका आरोही या अवरोही क्रम लिखो। सबसे पहले कौन पाया जाता है पौधे में, उससे फिर कौन पाया जाता है, और उसके बाद कौन पाया जाता है, या आरोही या अवरोही क्रम लिखो। तो फिलोएम जो है, फिलोएम कहाँ पाया जाता है? सबसे बाहर। पौधे के जो तना है उसके सबसे जो आउटर लेयर है, आउटर में कौन उपस्थित होता है? फिलोएम। उसके बाद होता है जाइलम, और सबसे बीचों बीच कौन होता है? मज्जा। यानी हम इसका जो ऑर्डर देखें तो सबसे पहले कौन होगा? फिलोएम। कौन होगा? फिलोएम, फिलोएम, ठीक है। उसके बाद कौन होगा? जाइलम, जाइलम, ठीक है। और उसके बाद कौन होगा? मज्जा। यानी पौधों के अंदर जो मज्जा है वो कहाँ पाई जाती है? बीचों बीच उपस्थित होती है, ठीक है। कहाँ होती है? बीचों बीच। इधर लिख देते हैं इसको, ये है जाइलम, सॉरी फिलोएम। ये क्या है? फिलोएम, फिलोएम। उसके बाद जाइलम, जाइलम, और उसके बाद मज्जा, ठीक है। ये अपना ऑर्डर हो गया। यानी पौधे के सबसे बाहर कौन पाया जाएगा? फिलोएम। उसके बाद जाइलम, उसके बाद ये कौन है? जाइलम। और सबसे बीचों बीच है पौधे का जो सेंट्रल है, सेंट्रल वाला पार्ट है, उसमें कौन पाया जाएगा? मज्जा उपस्थित होगी, ठीक है। ये ऑर्डर पूछ लिया था लास्ट एग्जाम के अंदर, इसलिए इसको बताया गया है। तो अब थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, ओके।